Hello students, today we will study about past indefinite tense. As you know students, in हिंदी के सेंस में ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, किया, खाया, पिया, गया, इस तरह के वर्ड्स आते हैं जिससे हमें ये मालूम होता है कि काम पास्ट में हुआ है। और इसमें याद रखने वाली बात ये होती है स्टूडेंट्स कि इसमें हमेशा एक सेकंड फॉर्म आती है, या तो वो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आए या हेल्पिंग वर्ब की। एक इसमें पास्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो एफर्मेटिव का जब स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब भी सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। मीन्स मेरे भाई ने कल क्रिकेट खेला। तो इसमें क्या मालूम हो रहा है कि काम यानी खेलने का जो काम था वो पास्ट में हुआ है। नेगेटिव का जो सेंटेंस होता है, नेगेटिव के स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के बाद इसमें डिड का यूज़ करते हैं। और आप लोग जानते ही हैं स्टूडेंट्स कि जो डू और डज की सेकंड फॉर्म होती है डिड, ये फर्स्ट फॉर्म होती है और ये सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड जब आ गया तो उसके बाद नॉट, और जब स्टूडेंट्स डिड का यूज़ हो जाता है तो एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी को अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या लिखेंगे? माई ब्रदर डिड नॉट, अब प्लेड की जगह पर हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्ले क्रिकेट यस्टरडे। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव में एक सेंटेंस और आता है जिसमें हम नेवर का यूज करते हैं। और आपको मालूम ही है स्टूडेंट्स, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ऐसे सेंटेंसेस को हम एज एन एफर्मेटिव बनाते हैं। स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट के बाद हम इसमें नेवर लगाते हैं, नेवर के बाद हम इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें हम डिड का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी सेंटेंस नेक्स्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड नेवर एट मैंगो। बच्चे ने आम कभी नहीं खाया। तो नेगेटिव में हम दो तरीके से बनाते हैं, एक डिड का यूज करते हुए, एक नेवर का यूज करते हुए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप पहले से ही जानते हैं स्टूडेंट्स कि इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक वो जो यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस को हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट की कैटेगरी में लेते हैं। इसको यस या नो टाइप क्वेश्चंस इस वजह से कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेते हैं, तो डिड पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नॉट होगा स्टूडेंट तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड का यूज़ हो रहा है इसमें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डिड these girls
swim in the river। क्या ये लड़कियां नदी में तैरी? अगर वो तैरी हैं तो यस, नहीं तैरी हैं तो नो। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके आंसर को हमें थोड़ा डिटेल में देना होता है, जिनके आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो इनका स्ट्रक्चर होता है यही सेम स्ट्रक्चर होता है, उसमें केवल क्वेश्चन वर्ड और आगे लगा लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब WH वर्ड, जिसे भी हम दूसरे नाम से बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम डिड लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अगर नॉट दे रखा होगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल इसी में अगर हम यूज़ करना हो व्हेन का, व्हेन डिड द गर्ल्स स्विम इन द रिवर। क्वेश्चन, लड़कियां, ये लड़कियां या लड़कियां नदी में कब तैरी? इंटरोगेटिव में एक सेंटेंस बहुत और यूज होता है जिसमें हु एज अ सब्जेक्ट आता है। स्टूडेंट्स, हु का यूज सब्जेक्ट के रूप में करता है, जिसमें सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड भी होता है वो और सब्जेक्ट भी होता है। तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। हु वाले सेंटेंस को हु के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं जब उसमें नॉट नहीं लगा होता है तब, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु टॉट यू इंग्लिश, मीन्स तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता था या तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाया। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में यानी नॉट के साथ भी फॉर्म करना पड़े तो क्या हो जाएगा? हु के बाद इसमें डिड नॉट का यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और फिर जब डिड यूज हो जाता है तो आपको मालूम ही है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल इसी को हमें करना पड़े नेगेटिव में तो हु डिड नॉट टीच। अब यहां पर टॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि डिड का यूज हो रहा है इसमें। टीच यू इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ अदर पॉइंट्स और होते हैं इसमें, वो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें इमेजिन किया जाता है। ऐसे सेंटेंस को हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोला जाता है जिसमें कल्पना की जाती है। तो ऐसे सेंटेंस शुरू होते हैं किससे? अगर किसी सेंटेंस में आई विश, वुड दैट, ओ दैट, इफ ओनली, अगर ये वर्ड्स आए हों किसी सेंटेंस में तो इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स का मतलब होता है ये इमेजिन की जाते हैं, कल्पना होती है। ये क्या होती है इसमें? कल्पना। इसमें हम कल्पना करते हैं कि काश ऐसा होता। और इन वर्ड्स का मतलब भी स्टूडेंट्स होता है हिंदी में काश या यदि। ज़्यादातर इन सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? काश। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्रेम करते समय सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर ये लगते हैं इनके आगे, एक तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम नाउन या अदर वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं। अदर वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। एक इसमें स्ट्रक्चर और ये होता है स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट के बाद हम इसमें यूज़ करते हैं वर्ब का, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो
इवन आई ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, हम इसमें वर का यूज करते हैं। इस वर का मतलब होता है यहाँ पर बी वर्ब। बी वर्ब मतलब होना, और इसके बाद वही नाउन या अदर वर्ड्स, और एक इसमें और जोड़ते हैं स्टूडेंट्स, हम इसमें पास्ट में रखते हैं, परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद इसमें हम हेड लगाते हैं। हेड का मतलब आप जानते ही हैं रखना, यानी कि पोजेशन, और इसके बाद भी हम नाउन या अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इनका मतलब होता है काश। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई विश ले लीजिए, वुड दैट ले लीजिए, ओ दैट ले लीजिए, इफ ओनली ले लीजिए, सबका मतलब सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए लिखना है आई विश आई वर अ चाइल्ड अगेन, तो इन सेंटेंसेस को पास्ट मूड के नाम से भी जाना जाता है। मींस काश मैं फिर से बच्चा होता, तो इनमें इमेजिन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने वर का यूज किया। वैसे नॉर्मल सेंस में कि यहाँ पे वाज आता था, लेकिन हम वाज की जगह पर हम क्या यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। मान लीजिए यही है आई विश, इन्हीं में से कोई भी लेंगे, आई विश या वुड दैट, इसके बाद आई विश वी won the मैच। वी won the मैच, यहां पे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। थर्ड है फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट ले ले, चलिए वुड दैट ले लेते हैं। वुड दैट आई हैड पावर, काश मेरे पास ताकत होती, पावर होती। तो ऐसे सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स जिसमें आई विश, वुड दैट, ओ दैट, इफ ओनली, जिनका सेंस काश के सेंस में निकलता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में फॉर्म करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक और इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस आते हैं पास्ट में, उनको जरा हम देख लेते हैं एक बार। इन सेंटेंसेस में इट इज टाइम आ जाए, इट इज राइट टाइम, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं देखिए। इट इज टाइम, सॉरी, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, सॉरी, इट इज अबाउट टाइम, और इट इज अपॉर्चुनिटी। अगर इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो इन वर्ड्स का जो सेंस होता है वो स्टूडेंट्स होता है ऑलरेडी लेट। मीन्स आप किसी भी काम को करने के लिए पहले से ही लेट हो चुके हैं। और इसका हिंदी का जो मतलब है वो होता है यही समय है, यही समय है या यही उचित समय है, इस तरह का वर्ड्स आते हैं इसमें। तो इनके साथ में स्ट्रक्चर वही पास्ट के यूज होते हैं, लेकिन मेन इन दो सेंटेंस के साथ हम टू के साथ मेन वर्ब का भी यूज कर लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म का। उसके बाद वही नाउन या अदर वर्ड्स। एक स्ट्रक्चर और होता है इसमें जिसमें
सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और इसके बाद वही नाउन या अदर वर्ड्स के आते हैं। एक स्ट्रक्चर और होता है इसमें स्टूडेंट्स, जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ शुड और शुड के साथ हैव लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं, और उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी सेंटेंस में नाउन या अदर वर्ड्स जो होते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह, वो हम इसमें लगा सकते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, इट इज राइट टाइम, इट इज राइट टाइम लिख लीजिए, इट इज टाइम लिख देंगे, या इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, वॉट एवर जो भी आपको वो लिखने इसमें लिख सकते हैं। इट इज राइट टाइम टू स्टडी मीन्स आप स्टडी करने के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, या सही समय है, यही सही समय है स्टडी करने का। नेक्स्ट एक और सेंटेंस ले लेते हैं, इसी में से कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं आगे, और ले लीजिए इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम टू शी ओपन द शॉप। एक इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल इट इज राइट टाइम, यहां देख लेते हैं, इट इज राइट टाइम यू शुड हैव लेफ्ट द बैड हैबिट्स। यही उपयुक्त समय है, यही उचित समय है, या यही सही समय है बैड हैबिट्स छोड़ने के लिए, या आप बैड हैबिट्स आपको छोड़नी चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जिसमें इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनिटी, तो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं तो उन सेंटेंसेस में हम इन स्ट्रक्चर्स को रखते हैं, इन्हें पास्ट में हम फॉर्म करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है पास्ट कंटिन्यूअस में जो नॉर्मल वर्ड्स हैं वो रहा, था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। साथ ही साथ इनके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स और आ जाते हैं स्टूडेंट्स जिनसे ये मालूम होता है कि काम पास्ट में लगातार होता रहता था। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम जब फॉर्म करते हैं या इनमें करेक्शन करते हैं तो ध्यान रखते हैं। एक बात आपको इसमें ये रखने वाली है कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होता है, चाहे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, पास्ट कंटिन्यूअस का हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस का, या कोई और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी क्यों ना हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, उसमें सब्जेक्ट और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो वाज, वर्ब। वाज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आती ही है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज डूइंग his work last week, कि लास्ट वीक वो अपना काम कर रहा था। नेगेटिव के जो स्ट्रक्चर होता है इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। सब्जेक्ट आता है इसमें, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है उस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। नॉट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है, अलग से नहीं आता ये।
इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लेंगे और ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल यही सेंटेंस है, नेक्स्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फार्मर्स वर नॉट प्लगिंग देयर फील्ड। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब जो वाज या वर होती है उसको पहले ले लेते हैं सब्जेक्ट से। तो स्ट्रक्चर बनता है वाज या वर, वाज या वर के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर होगा, इसी स्ट्रक्चर से पहले हम क्वेश्चन वर्ड या जो WH वर्ड्स होते हैं वो लगा लेते हैं। स्ट्रक्चर सेम वही रहता है, क्वेश्चन वर्ड वाज या वर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसके बाद नॉट अगर ज़रूरत पड़ती है तो, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल was she cooking food? क्या वो खाना पका रही थी? इसी में अगर हम डबल इंटेरोगेटिव करना चाहते हैं तो क्या करना, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड और लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल when was she कुकिंग फूड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।